अब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। और अब हम ये देखेंगे कि इस पर क्वेश्चंस किस तरह से परीक्षा में, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू या न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं सर्च करके लाया हूँ, इनमें सारा का सारा ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का यूनिट कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कौन सा है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो उसमें देखिए, इसमें कूलाम दिया है ए ऑप्शन में, बी में न्यूटन दिया है, सी में न्यूटन और वोल्ट पर मीटर दिया है और जूल दिया है। तो उन जो हमने पढ़ा था उसमें ना तो कूलाम, ना न्यूटन, ना वोल्ट पर मीटर तो पढ़ा था, पर जूल, इनमें से वोल्ट पर मीटर आपको सरप्राइजिंग लग सकता है। न्यूटन पर कूलाम पढ़ा था, तो उसी से निकलेगा ये। तो देखिए कैसे। तो ये वी नो दैट इसका फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहाँ से इसका आता है न्यूटन पर कूलाम। तो अब F को क्या लिख सकते हैं हम, F को लिख सकते हैं हम F अपॉन Q, और तो इससे आता है N न्यूटन पर कूलाम। अब चूंकि यहाँ वोल्ट मीटर, वोल्ट का मतलब वोल्ट पोटेंशियल आ रहा है, तो नया फार्मूला हम देखते हैं क्या, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W अपॉन Q। और W इज इक्वल टू क्या है, वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू D अपॉन Q। और F क्या हो गया, F हो गया आपका E, QE, इस वाले फार्मूले से QE F इज इक्वल टू D अपॉन Q। तो Q से Q यहाँ कौन कैंसिल हो गया, ED रह गया, V इज इक्वल टू ED। तो अब E को, तो ये यहाँ से आ गया V इज इक्वल टू ED, और E निकालेंगे जब, तो यहाँ से E इज इक्वल टू V अपॉन D। और V का यूनिट हो गया वोल्ट, और D का यूनिट हो गया मीटर। तो वोल्ट पर मीटर यहाँ से आता है ये। तो क्लियर है। तो इसका मतलब इनमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी, वोल्ट पर मीटर, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या बनाती हैं, ए फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, बी स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड एंड एट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज से शुरू होती हैं, पॉजिटिव चार्ज पर एंड होती हैं। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ऑलवेज पैरेलल होती हैं ईच अदर। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये हमने जब प्रॉपर्टीज़ बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, और ये उल्टा है बिल्कुल इसका। यहाँ दिया है नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, बल्कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे एंड होते हैं। तो ये भी गलत, ये भी गलत। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो ये वाला सही है। और ऑलवेज पैरेलल होती तो हैं, पर जब जहाँ बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसका आंसर क्या सही है, सी, नेवर इंटरसेक्ट, ये। अब तीसरा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज, तो इसमें क्या है, ऑलवेज जीरो, नेवर जीरो, यानी कि जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल, यानी कि डाइपोल की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, या फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो जब कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल क्या है, ग्रुप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम को, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसमें दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें ऑलवेज जीरो होगा। तो ये जब हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाएंगे तब ये क्लियर होगा। तो अब अभी के लिए इतना याद रखें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये आपका ऑप्शन ये सही है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस D वेरीज एज E is proportional to D, E is proportional to 1 upon D, E is proportional to 1 upon D square, E is proportional to 1 upon D cube। तो इसका फार्मूला क्या है, E का हमने आपको बताया था क्या, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर या D स्क्वायर, R स्क्वायर या D स्क्वायर, R भी डिस्टेंस है, D भी डिस्टेंस है। तो अब देखिए यहाँ क्या, अगर इसको सबको एक तरफ करना है तो यहाँ से निकलता है, ये इम्प्लाइज करेगा E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D स्क्वायर, यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर इज C करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम is placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in a vacuum. The electric field strength is, क्या है, 9 × 10⁹, 1 वोल्ट मीटर, 8 × 85 वोल्ट मीटर और 0। तो एक चार्ज है तो इसमें क्यू की वैल्यू क्या है, 1 कूलाम, क्यू की वैल्यू है 1 कूलाम, और प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ अनदर चार्ज, तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है। तो R इजिकल टू कितना है, 1 मीटर। तो अब इसकी वैक्यूम में रखा है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो क्या होगा, E इजिकल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁹ इंटू 1/1 का स्क्वायर, तो 1/1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये आ जाएगा तो आपका 9 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इज ए, ऑप्शन ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, सर्कुलर होती हैं, पैराबोलिक होती हैं। तो ये तो हमने पहले ही बताया था जब ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताया था। पॉइंट चार्ज में अगर पॉइंट चार्ज प्लस का है तो उस पर रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और माइनस का तो इनवर्ड होती हैं, ना तो सर्कुलर ना पैराबोलिक। तो इसमें आंसर बी सही है आपका। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए क्या है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, यानी कि एक
यूनिट चार्ज पर लगाए गए फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, देखिए ई का जो फार्मूला आपने पढ़ा था वो पढ़ा था एफ अपॉन क्यू। जब एफ को क्यू से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट अगर यहाँ यूनिट है तो ये इक्वल आ जाएगा फोर्स, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ई को डिनोट करेगा। तो इसका आंसर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर है सी। तो ये है आंसर सी। तो ये इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं जिससे अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ स्पेस दिया है, इसमें इनमें से कुछ आएगा। देखिए क्या, गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इनमें जो भी क्वांटिटी है वो क्या है, गिव्स द इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन देती है, सूचना देती है क्या, ऑन फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज की नेचर के बारे में, तो तीनों चीज़ों के बारे में। तो वो कौन सी क्वांटिटी इनमें से, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ना तो इलेक्ट्रिक करंट इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन देता है इसके विषय में, ना ही आपका ये देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो इस यहाँ आंसर आएगा आंसर ए, उस आंसर सी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने काय में बताया था, क्या पढ़ाया था, उसमें बताया था फिजिकल सिग्निफिकेंस में। फिजिकल सिग्निफिकेंस में ये बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनका इंफॉर्मेशन देता है, सिग्निफिकेंस, एनर्जी, स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, इन सब के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, तो देखिए इनमें से इंक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर से जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो इंक्रीज होता जाएगा, या सेंटर से बढ़ती हुई स्पीड के साथ वो डिक्रीज करेगा, घटेगा, या जीरो होगा, या मे इंक्रीज और डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि सेंटर के साथ डिस्टेंस के साथ वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ये आपका, तो इनमें आंसर है जीरो। इसका आंसर है क्या, सी, जीरो। क्यों, क्योंकि एज देयर इज नो चार्ज inside the hollow sphere। हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, सारा का सारा उसके चार्ज काय पे होता है, सरफेस पे होता है। तो उसके जब चार्ज नहीं है तो फिर क्या है, उसके अंदर कोई फील्ड भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये इनसे सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एग्ज़ाम में जितना भी इनमें और किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से लगभग मिलता जुलता आएगा। कोई क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा, कोई डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कुछ भी आप पूछ लीजिए, कुछ कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये MCQ की तरह से जो हमने करवाया, MCQ और न्यूमेरिकल जो हमने करवाए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तो थैंक यू।